यार हजूर जी की बहुत ही प्यारी संगत जी। हजूर जी स्वयं फरमा गए हैं, अगर मैं किसी के स्वप्न में आऊं तो वह महज स्वप्न नहीं होता, मैं स्वप्न में भी स्वयं विराजमान होता हूँ। इसलिए स्वप्न को भी स्वप्न कभी नहीं समझना चाहिए। आप सभी संगत के सामने ऐसे ही एक हजूर जी की स्वप्न की आप बीती साझा करना चाहूँगा। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मैं एक शादी में लखनऊ गया हुआ था। वहाँ मैं एक रात सो रहा था कि मुझे सुबह सुबह सपना आया। साक्षात हजूर पिताजी ने दर्शन दिए। मैंने देखा कि हजूर पिताजी स्वयं विराजमान है और सत्संग चल रहा है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सभी ने पिताजी से विदा ली। इतने में हजूर पिताजी ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि जाओ बेटा, सारी संगत को बुला लो। मैं मन बुद्धि सोच में पड़ गया कि अभी तो सत्संग खत्म हुआ है। हजूर पिताजी कह रहे हैं कि संगत को बुला लो, सत्संग करना है। सब कुछ जाननहार ने मेरे मन का फुरना भी पकड़ लिया और फरमाया कि जाओ बेटा, तुमने ठीक सुना है, सबको बुला लाओ, सत्संग करना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं हाथ जोड़कर भागकर सभी को बुला लाया। फिर से धुनी रमाई, फिर से सत्संग हुआ, फिर सभी ने विदा ली। मैं अभी वहीं खड़ा था, इतने में हजूर पिताजी ने मुझे आवाज़ दी कि विशाल बेटा इधर आओ। मैं हाथ जोड़कर उनके पास आ गया। हजूर जी ने मुझसे विदा की कि बेटा, तुझे पता है कि ये सत्संग मैंने दोबारा क्यों करवाया है? मैंने उत्तर दिया कि पिताजी, मुझे कैसे पता होगा? फिर हजूर जी ने फरमाया कि तुझे पता है, तेरे ऊपर एक भारी संकट आने वाला था जो मुझे दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने सारी संगत को बुलाकर सत्संग करवाया है और तेरे ऊपर आने वाले संकट को दूर कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाली 10 तारीख तक ध्यान रखना, उसके बाद कोई डर नहीं है। इसके बाद एकदम मेरी नींद खुल गई और मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। सब कुछ शांत था, पर मैं सपने से बाहर नहीं आ पा रहा था। हजूर पिताजी के वचन अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि मैं जानता था कि सपने में हजूर जी का आना सिर्फ सपना नहीं होता। मेरे दिमाग में उनके कई हुए वचन घूम रहे थे कि आने वाली 10 तारीख तक तू ध्यान रखियो, उसके बाद कोई डर नहीं है। एक तरफ मैं ये सोच रहा था कि हजूर पिताजी ने मुझे किसी आने वाली संकट से आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ मैं डर रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पर कौन सा संकट आने वाला है और 10 तारीख तक मैं क्या करूं। 8 तारीख तक तो सब ठीक ठाक रहा। 9 तारीख को मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल आगरा जा रहा हूँ। जैसे ही उसने मुझे बताया, मुझे हजूर पिताजी के कहे हुए वचन याद आ गए कि 10 तारीख तक ध्यान रखना है, उसके बाद कोई डर नहीं है। मेरी सांस सी रुक गई। मैं सोच रहा था कि गाड़ी पर इसका जाना ठीक नहीं है, पर वो बच्चा है, उसको कैसे समझाऊं, वो मानेगा नहीं। मैंने हजूर जी को अरदास करी कि पिताजी, आप ही संभालना बच्चों को। मैंने इसे मना किया तो ये बुरा मान जाएगा। इसके बाद बेटे को बोला कि बेटा, तू ड्राइव नहीं करेगा। उसने कहा हाँ पापा, मेरे दोस्त ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी से जा रहा हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुझे सारे रास्ते फ़ोन करके तेरा हाल चाल पूछता रहूँगा, तू ये मत कहना कि पापा तंग कर रहे हैं। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ आगरे गया। मैं सारे रास्ते आते और जाते हुए उसको फ़ोन करता रहा। खैर, वो आगरा से ठीक ठाक वापस आ गया। मेरी जान में जान आई और मैंने हजूर सच्चे पिताजी का शुक्रिया अदा किया। मैंने अपनी गाड़ी बेचनी थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ दिन के लिए स्टेलो गाड़ी ली
और उसको लेकर मैं निकला। जैसे ही मैं नेताजी सुभाष फ्लाईओवर से मुड़ रहा था कि गाड़ी का टायर एकदम फट गया और गाड़ी रिम पर आ गई। रिम पर घिसते घिसते गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे उतरी। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और नीचे उतर कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। टायर के रिम पर रबड़ का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। पता नहीं कैसे गाड़ी घिसट कर पुल से नीचे उतरी। मैं सोचकर हैरान हो रहा था। फिर मैंने एक संगत को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ये हो गया है और मदद के लिए बुलाया। जब मेरी थोड़ी घबराहट शांत हुई तो मैंने डिक्की से स्टेपनी निकाल कर बदली। मैं जैसे ही स्टेपनी बदल कर गाड़ी में आकर बैठा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे हजूर पिताजी के वचन याद आ गए कि बेटा 10 तारीख तक ध्यान रखना है, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। मैंने हाथ जोड़े और हजूर पिताजी का शुक्रिया अदा किया कि आपने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। आप अपने बच्चों के जीवन में आने वाली परेशानी से उन्हें इतने प्यार से बाहर निकाल देते हो कि उन्हें उनका सेक भी छू कर नहीं जाता। वाह मेरे सतगुरु, ना ऐसा गुरु कहीं है ना कहीं होगा। मेरे मालिक तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय सिया राम।